तीसरा सवाल है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, और हमको इसमें 3 ये और पीछे 2 5 सवाल दिए, 5 सवाल करना है बेटा, जल्दी से देखना। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले तो बेटा इसमें 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1। रूल पता ही है कि x की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो 3 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। अब देखो 4 की पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है तो कहां ले आओ उसको, नीचे, यहां तक कोई दिक्कत। इनटू में कितना बेटा 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4। अब कई घैलाचंद इसको 4 से 4 को काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले हमको एलसीएम लेना है। या एलसीएम कितना आ जाएगा 4 का 1 में करोगे तो 4 और इस 1 का 1 में करोगे तो 1 इंटू 4 और 1 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 5 अपॉन में कितना 4 इंटू में कितना है 4। अब ये 4 से 4 कट सकता है तो आपका आंसर कितना आएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। पहले क्या करो, इसको पॉजिटिव में ले आओ तो देखो 1/2 नीचे आ जाएगा, उसकी पावर 1 पॉजिटिव में हो जाएगी। 1/4 को भी नीचे ले आओ, उसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है। ये इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 1/2 की पावर 1 का मतलब होता है 1/2, 1/4 की पावर का मतलब होता है 1/4 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। 1 का इंटू 1 में होगा 1, 2 का इंटू 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय, अब इसको भी पॉजिटिव कर लो तो ये अपॉन में चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो 1/8 और यहां हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है। और आपको पता है बेटा अपॉन में अगर दो संख्या इस तरह से है तो याद रखना कि 1/8 पहली संख्या को वैसा लिखो और दूसरी वाली संख्या को पलट के, मतलब 4/1 हो जाएगा और बीच में क्या है इंटू साइन लगा दो, इंटू का डिवाइड की जगह क्या लग जाता है इंटू, और काट दो 4 2 जा 8 तो आपके पास कितना आया 1/2 और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है बेटा। चलो तीसरे नंबर का सवाल है बेटा 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2 और बीच में प्लस लगा है। तो बेटा हमको पता है कि हमको इस पावर को पहले तो पॉजिटिव बनाना है और अपॉन की अगर संख्या है और हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं उसको संख्या को पलट देते हैं। तो ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1 और पावर अब 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3/1 और इसकी पावर हो जाएगी 2। ये हो जाएगा बेटा 4/1 पावर हो जाएगी 2। एक बार फिर से बेटा रूल आपको याद दिला दूं, कहीं लिखा है x/y और उसकी पावर बेटा अगर -m है उसको आप पॉजिटिव में कर सकते हो पलट के, y/m कर दो तो ये पावर क्या हो जाती है प्लस में। तो वही हमने यहाँ किया है बेटा, पलट दिया, ठीक है। अब देखो नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं बेटा, ऊपर देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 2 का मतलब 16, तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, यही है बेटा आपका फाइनल आंसर। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा, 4th नंबर का सवाल है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और उसका होल पावर लगाए 0। और बेटा एक लाइन में इसका आंसर लिख के आना है कि हम जानते हैं कि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। तो बेटा ये पूरा की पावर 0 लगी, इसका आंसर कितना आना है 1, बस ये लिख के और आंसर लिखे आओ बेटा, खत्म, ठीक है। आखिरी सवाल है बेटा इसके बाद वाला, देखो बेटा ये आखिरी सवाल है 5th नंबर का, -2/3 का होल पावर -2 और उसका भी होल पावर 2। तो पहले तो बेटा अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये पलट दो तो 3/2, ठीक है। ये माइनस यहां लगा दो, ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बेटा ये -2 की जगह अब क्या हो गया +2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, ये 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 9 और -2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। और आपको पता ही बेटा -2 दो बार इंटू हो गया, माइनस माइनस क्या दे देगा प्लस, यहाँ वो माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस इंटू के क्या हो जाएंगे प्लस। देख लो एक बार चाहो तो भाई -2 का स्क्वायर करोगे नीचे तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और इसके ऊपर एक और पावर लगी है वो कितनी है 2। यहां तक कोई दिक्कत। तो देखो बेटा 9 का स्क्वायर करोगे 81 और 4 का स्क्वायर करोगे 16 और यही क्या है बेटा आपका फाइनल आंसर।
तो इस तरह से बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जितना भी बेटा 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बचा है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा करूं। थैंक यू।